भारत भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। हम कब जीतेंगे? जब सब जीतेंगे। हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है, देखो बात तो बहुत करनी थी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि पहले कुछ तो लेट हुआ, और लेट होने की वजह से ऑटोमेटिक ही आदमी बोर भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बात जो हमें करनी थी वो नहीं कर पाएंगे हम अभी, और हम अपनी बात को मैं बिल्कुल ख़त्म करके कहना चाहता हूँ। जो हमारे बीच में अभी तक बात हुई है, जिम्मेदारों ने जो बात की है, ये बहुत अच्छी की है और बहुत काम की है। अगर इसके बारे में आपको किसी को भी कोई दिलचस्पी है, किसी को इसके बारे में जानना है, तो वो अलग से संपर्क कर सकते हैं हमसे। और हमारा जो जनता सरकार मोर्चा का मोबाइल नंबर भी दिया हमने, बैनर पे भी दिया है, 951817 और क्वाड 0, यानी कि 4 बार 0। इस नंबर पे मिस कॉल मार सकते हैं और इससे आप मेंबर बन सकते हैं। और आगे की जो भी जानकारी आप जानना चाहो, तो यहाँ पे साजिद भाई है और शौकीन भाई है और शकील साहब है, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। ये आपको हमसे संपर्क करवा देंगे और इंशाल्लाह आगे की हम जानकारी आपको देंगे। और उसके लिए किताब भी हमारी, किताब लेना चाहे तो रुपये के बारे में है, रुपये का मूल्य का मापक और शोषण का साधन। समझे? एक सवाल, ये किताब है। ये बंदा मेरे साथ आया है लगभग 40 किलोमीटर जी, अपने सवाल पूछने के लिए कि मैंने एक लोन ले रखा है, ये सभी के काम की बात है। मैंने एक लोन ले रखा है और उसको भी चुकाता भी हूँ, लेकिन मजबूर में चुकाता हूँ। मैंने एक लोन ले रखा है, उसको भी चुकाता भी हूँ किस्तों में, लेकिन मेरी मजबूरी से चुकाता हूँ। क्योंकि अगर एक किस्त लेट हो जाती है तो मुझ पर 500 रुपये का, 600 रुपये का, 800 रुपये का एक ड्यू लगता है, जिसको जुर्माना बोलते हैं जी। मैं इससे कैसे पीछे छुड़ाऊं? कोई ऐसी तरकीब आपके पास है, आपके कानून में जैसे भी है, वो बताएं और लोगों को, क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें 4-5 इसमें ठीक है। तो और कुछ है? यही। अच्छा, तो इसके बारे में ये है कि ये जो हमें लोन मिल रहा है, इसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमें लोन में मिल क्या रहा है और हम क्या मांग रहे हैं बैंक से। हाँ, हमने बैंक से क्या मांगा है और बैंक हमें क्या दे रहा है। हमने बैंक से मांगा है रुपया, हमारे यहाँ पे चलता है, हमारी नजरों के सामने चलता है रुपया। हमने पहले देखा है, हमारे जो बुजुर्ग थे वे कहते थे, ले बेटा 10 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट। अब आपके ध्यान आएगी, ये रुपया कागज है, रुपया नहीं है। अब भाई बताएंगे कितना। तो इसमें क्या बोलते थे कि ये लो 10 रुपए का नोट, ये फुलाना सामान लिया जाके, 5 रुपए का नोट, उसे रुपया नहीं बोलते थे वो, क्योंकि उन्हें पता था कि रुपया क्या है। 1968 तक का लोगों को पता था कि रुपया क्या है। 1968 में जब इसका वचन खट बदला गया और इसके पीछे जो मानक रखा हुआ था उसको बदला गया, और जब तक गांधी की फोटो भी नहीं लगी हुई थी इस पे, महात्मा गांधी की, और महात्मा गांधी की फोटो लगते ही हमने समझ लिया कि ये हमारा है। हालांकि ये नोट हमारा नहीं है, इंग्लैंड की कंपनी का है। तो इसके बारे में अगर हम जान जाएंगे कि भाई ये क्या है, ये रुपया क्या है, लोन हमने क्या मांगा था उसमें से, हमने गाड़ी के लिए, मकान बनाने के लिए, या अपने पर्सनल यूज के लिए, या बिजनेस के लिए, किसी भी चीज के लिए हमने रुपया मांगा था, लेकिन उन्होंने हमें रुपया नहीं दिया। उन्होंने एक हवा में खाता खोला और उसमें सिर्फ डिजिट दे दिए, नंबर लिख करके दे दिए। अब वे नंबर जो दिए हैं, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि नंबर दिया है जो, अब हम किसी के पास में, भाई शौकीन साहब ने मेरे से कहा कि भाई मैं आपके पास में 100 रुपए डालता हूँ, ये बात आई है सामने कि भाई इन्होंने कहा कि 100 रुपए डालता हूँ, तो 100 रुपये अगर मेरे पास आएंगे तो शौकीन साहब के भी अकाउंट में दिखेंगे, वे गए हैं, मेरे अकाउंट में भी दिखेंगे। तो हम अब बैंक से सवाल करें कि भाई तुमने जो मेरे अकाउंट में पैसा दिया है, आप बोल रहे हो कि हमने रुपया दिया है, तो उस रुपये के बारे में हम उनसे सवाल कर सकते हैं किस अकाउंट से आपने हमें दिया है। ये आपको उनके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। और जो इसके पीछे मानक रखा हुआ था, इसके बारे में बताया आपसे, अभी बात हुई थी, लेकिन उसको थोड़ा बोर हो रहे थे, इसको समझ नहीं पाए। बहुत कीमती चीज थी वो, बहुत ही कीमती चीज थी। और ये चीज जो है हर एक आदमी के लिए है, जो बताया ना कि तीसरे आदमी पे लोन है, मैं कहता हूँ कि 95% लोगों पे लोन है। 95% लोन से बंधे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे घर से बेघर हो रहे हैं, घर है, घर पर ताला लगा करके। एक बिहार का मामला है, मेरे पास में आया, और वो बिहार से है, बिहार से बेचारा अपना घर बार छोड़ के फरीदाबाद में आके रह रहा है, अपने घर के ताला लगा रखा है। किस लिए? क्योंकि लोन वाले उसको परेशान कर रहे हैं, लोन वाले उसको परेशान कर रहे हैं। अभी झांसी का एक मामला है, उसके कागज पूरे करवा के दिए हमने। वो झांसी का बेचारा आत्महत्या करने जा रहा था, उससे मेरी बात हुई उनसे बेचारों से, नाम तो मैं नहीं खोलता किसी का भी, लेकिन है ये
ये इस वजह से बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। उन्होंने मेरे से बताया कि ऐसे ऐसे मामला हो रहा है, तो हमने उसने समझाया, उसका हौसला बढ़ाया। 3 दिन तक लगातार पता नहीं कितनी बार उनसे मैंने बात की। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने उनका हौसला बढ़ा और हिम्मत करी उन्होंने, और अब बैंक के सामने खड़े होने लायक हुए हो गए हैं। वकील से नजर मिला करके वो बात कर रहे हैं। उन्होंने इतना डरा रखा था कि तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तुम्हारे घर पे कब्जा कर लिया जाएगा। भाई जब जेल में तुम ले जाओगे तो पैसा किससे लोगे? तो सबसे पहले इस लोन से निपटने के लिए, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा हमें मिला क्या है, हमें सवाल करना पड़ेगा उनसे। और इसके लिए सवाल करने के लिए पहले हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए हमें वक्त भी देना पड़ेगा और किताबें भी पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए जानकारी किसी भाई से पूछना पड़ेगा। अगर मुझे जितना पता है मैं बताऊंगा, मुझे नहीं पता है सोनी जी बताएंगे, सोनी जी को पता नहीं है तो उनसे आगे जब पता है, शौकीन भाई को पता है, साहब को पता है, शकील साहब को पता है, या किसी भी को भी पता है, हम इसमें पूछने में शर्म ना करें बिल्कुल भी। तो ये चीजें हैं। तो इसका यही है सबसे पहला इलाज कि इसके बारे में जानना है हमें कि ये क्या है। अगर हमने रुपए के बारे में जान लिया तो कोई बैंक वाला या कोई मैनेजर या कोई पुलिस वाला या कोर्ट वगैरह कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। अभी वो बैंक वाले हमारे सर पे चढ़े हुए हैं, और अगर हमें रुपए के बारे में पता चल गया तो हम बैंक के सर पे चढ़ जाएंगे। बैंक वाले नजर छुपाते फिरेंगे, बैंक वाले अपनी जान बचाते फिरे, सामने नहीं आते बैंक वाले। ये हमने खुद देखा है और देख रहे हैं। और हकीकत बता रहा हूं मैं कि रोजाना 10 जगह से, 5 जगह से, 15 जगह से, 2 जगह से, कम 1 जगह से तो रोजाना फोन आ रहे हैं मेरे पास में, और मैं सबको जानकारी भी दे रहा हूँ क्योंकि लोग परेशान है। इसीलिए हमने मीटिंग यहाँ पे रखी थी कि भाई यहाँ पे भी, इस एरिया में भी और दूर से भी, हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बैंक का कर्ज बंद ना रहे। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें वक्त देना पड़ेगा। अगर किसी पे 5 लाख रुपए का लोन है, उससे अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का उसने टाइम दे दिया तो 1, 2, 3 दिन में वो 5 लाख रुपए कमा के नहीं दे सकता बैंक को। अगर हम इसमें दे रहे हैं तो हम अपनी जान भी बचा सकते हैं, अपना घर भी बचा सकते हैं, आत्महत्या करने से बचा सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले रुपए को जानना होगा। इसके लिए किताबें भी है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। ये किताब जो है आप ऐसे भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। और इसकी जो लूट की व्यवस्था चलाई हुई है सिस्टम ने, उसके लिए एक किताब बनाई हुई है, लूट की व्यवस्था लिखा हुआ है इस पे, लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान। इसके इनको पढ़ो, ये आपको किताबें कहीं नहीं मिलेगी अगर आप किताबों की दुकान पे जाओगे, क्योंकि इन चीजों को छुपाया गया है हिंदुस्तानियों से, हमारे देशवासियों से इसको छुपाया गया है। तो इन चीजों के लिए अगर आपको जानना है, कुछ भी है, किसी का कोई प्रॉब्लम है किसी की, तो हमसे संपर्क करो, हम उनकी मदद करेंगे जहां तक हमसे हो सकती है। काम खुद का आपको करना पड़ेगा। जी किसी का लोन का मुद्दा है वो भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। हम सिर्फ जानकारी दे सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है हम आपको दे सकते हैं, सिर्फ इतना कर सकते हैं। भागदौड़ वो आपको करनी पड़ेगी, पुलिस वालों से बात आपको करनी पड़ेगी, बैंक से आपको बात करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो हम आपको देंगे। ठीक है, अभी वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि आगे मैं आपको ज़्यादा बात नहीं बता सकता। लेकिन आप JSM का नंबर ले सकते हो, हमारा पर्सनल साथियों का जितने भी नंबर साथी है उन सबका नंबर ले सकते हो, उनसे डायरेक्ट जाके भी मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे में साथियों की तरफ से, सबकी तरफ से कह रहा हूँ कि आप कभी भी जाके मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम आपको पूरी चीज़ बताएंगे और पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और इससे अलग किसी का कोई सवाल है तो वो बता दे, इससे संतुष्ट हुए या नहीं हुए, इसके बारे में कुछ और पूछना है तो आप बोल सकते हो, वेट करोगे। संतुष्ट हुए हैं। हाँ जी। और मेरे ख्याल में आई बात समझ में बात होगी। एक बार आप एक नारा लगा दो, सुस्ती जो आ रही है ना बार-बार, जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद, जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनता सरकार मोर्चा के इतने पदाधिकारी हमारे बीच आए और उन्होंने हमें अच्छी जानकारी दी। और आगे हम लोगों का इरादा है कि हम आपके साथ चलें, आपसे थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहे, थोड़ा थोड़ा होकर काम जाता है, याद हो जाता है। जब हमें इस मजे का पता चलेगा तब जाकर हम आपको हाँ, जब इसका पता चलेगा जब। अच्छा, किसी के जो मुद्दा है ना उसको इसमें मजा आ रहा होगा पूरा। अगर किसी का कोई मुद्दा है तो उसको मजा आएगा, हकीकत बता रहा हूँ आपको। और अगर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है कि एक भाई का घर जा रहा है तो जाने दो, मेरा तो नहीं जा रहा, जब मेरा जाएगा जब देखेंगे। अगर ये बात होगी तो मजा नहीं आएगा हमें। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका यहाँ पहुँचने का, आप मेरी आवाज़ पे यहाँ पे पहुँचे हो। मैंने एक मीटिंग रखी, आप यहाँ पे आए और आपने मुझे भी टाइम दिया, साथियों को भी टाइम दिया और आपने सुना सबको।
तो मैं इसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।